रंजन जी, मनीष कश्यप कल फेसबुक पर आकर स्पष्ट कहे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और उन्होंने इतना तक कहा कि मैं चनपटिया गया, चनपटिया के लोगों से मिला और अब मैं किसी पार्टी में जाऊं या निर्दलीय लड़ूं, क्या करूं, अपने लोगों से कुछ सलाह मांग रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप उनको? भारत की संविधान इजाजत देती है कि आप निर्दलीय लड़ सकते हैं, चुनाव लड़िए, कौन मना कर रहा है। पूरी चनपटिया की जनता उनके साथ है। निर्दलीय चुनाव लड़े, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जनता साथ है, बिल्कुल मतलब साथ है। चनपटिया की आवाज मनीष कश्यप के साथ, बिल्कुल एक एक वोटर चनपटिया की सभी उनके साथ है। किसी राजनीतिक दल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है किसी राजनीतिक दल में जाने का। महत्वाकांक्षा कह रहे हैं आप? हाँ, मनीष कश्यप भी कहे हैं कि लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है, जबकि वो महत्वाकांक्षी नहीं है। पार्टी का एक वोटर होता है, कैडर होता है, और जब आपको अपने आप पर विश्वास है तो उस कैडर की आपको क्या जरूरत है। जब आपको खुद पर विश्वास है तो फिर उस महत्वाकांक्षा से क्या मतलब बनता है। किसी पार्टी के साथ आप जुड़िएगा, उसके वोटर से क्या मतलब बनता है। आप खुद आइए, कॉन्फिडेंस है आपको, जनता के लिए लड़े हैं तो आइए, दो दो हाथ कीजिए। आप मनीष कश्यप के साथ हैं? बिल्कुल, पूरी जनता है। मैं भी चनपटिया का ही वोटर हूँ, बहुत सारे चनपटिया के वोटर हैं जो अब तमाम तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। जब उन्होंने सुझाव मांगा है कि मैं क्या करूं, किसी पार्टी से लड़ूं, मैं अपना पार्टी बनाऊं, लेकिन पार्टी बनाने के लायक नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करूं या किसी प्लेटफॉर्म पर जाऊं, आप सुझाव दें। तो आप क्या मनीष कश्यप को सुझाव देंगे, किसी प्लेटफॉर्म की तैयारी करें या प्लेटफॉर्म पर जाएं? प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और इतना जल्दी प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो उसकी कैडर वोट आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो भाजपा के साथ इंटेंशन रहा है, महत्वाकांक्षा रहा है, वो महत्वाकांक्षा साफ जनता को दिख गई है। यकीन आपको अपने आप पर है, खुद पर विश्वास है तो आइए, लड़िए, जीत के दिखाइए। जैसे देखिए, चनपटिया के ही किसी चाहने वाले ने उनका जो शुभचिंतक है उसके बाद पर लिखा है कि मैं नौटंकीबाज चनपटिया के जनता से माफ़ी मांगता हूं कि मैं भाजपा में जाकर बहुत गलती किया। चनपटिया के जनता ऐसे रंगा सियारों से सावधान। मतलब वह यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, कि चनपटिया के जनता रंगा सियारों से सावधान, मतलब मनीष कश्यप को वो यहाँ पर रंगा सियार कहना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि चनपटिया के लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। जैसा उनका चरित्र है, जैसा उनका स्वभाव है, जरूरी नहीं है कि हमको अच्छा लगता है तो सबको अच्छा ही लगेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी गाली देते हैं। ये तो है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि नीतीश कुमार 2005 के बाद जो बिहार था, 2005 के पहले, 2005 के बाद जो विकास हुआ उस पर भी टिप्पणी करते हैं, नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हैं, गाली देते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि मनीष कश्यप अगर चनपटिया में चुनाव लड़ने आएगा तो वो रंगा सियार हो जाएगा और बाकी लोग दूध के धुले हो जाएंगे। चनपटिया भाजपा की गढ़ रही है, आज भी भाजपा वहां पर चंपारण भाजपा का गढ़ रहा है। वैसे स्थिति किसी के बाप का नहीं होता है। वोटर हम हैं और आप हैं, हमारे और आपके हिसाब से चलता है। और रही बात, आपने कहा कि चंपारण भाजपा की गढ़ है, हाँ, उसके अलावा आप चले जाइए, सिकटा के विधायक हैं, वो हाँ, कौन सा भाजपा से हैं? वीरेंद्र गुप्ता। हाँ। इससे पहले हम 2015 में चले जाते हैं तो बेतिया से विधायक थे, कांग्रेस से थे, मदन मोहन तिवारी जी, नारायण शाह जी, बहुजन समाज पार्टी, जिसका यहाँ जनाधार भी नहीं है। 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की। मतलब मनीष कश्यप, आप मनीष कश्यप को जिता रहे हैं चनपटिया विधानसभा। मैं कौन होता हूँ जिताने वाला? पूरा जनता उनके साथ है, उनको अपने आप पर यकीन है, खुद पर यकीन है, उनकी माँ को यकीन है कि भाई मेरा बेटा सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, तब बेशक पूरी जनता उनके साथ है। कटाक्ष नहीं ना कर रहे हैं? सवाल ही नहीं है, कटाक्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता है।